सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हमारा एक टॉपिक चल रहा था जो हमारे राजस्थान की चित्रकला है उसके बारे में हम जो चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने कल जो हमारी चित्रकला है उसमें देखे थे उदयपुर शैली देखी थी, हमने चावंड देवगढ़ शैली देखी थी। तो आज हमारी नेक्स्ट है जो मारवाड़ स्कूल है हमारी, इसमें जोधपुर शैली है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और आगे और भी जो बीकानेर शैली है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस भाई ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो हम चालू करते हैं। जोधपुर शैली राव मालदेव के जो राव मालदेव के समय चित्र शैली प्रारंभ हुई थी, जिसके उदाहरण में चौकीलाव महल जो मेहरानगढ़ दुर्ग में है तथा उत्तराधयन सूत्र चित्र से प्राप्त होता है। 1623 ईस्वी में कलाकार बिरजी जो द्वारा पाली में वीर पुरुष जो विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई थी, यानी जो 1623 में है जो विठलदास चंपावत के लिए एक जो ग्रंथ चित्रित किया गया रागमाला चित्रावली। और फिर महाराणा जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, महाराजा मानसिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है। जो जोधपुर शैली का है वो महाराणा जो मानसिंह था उनके स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद करना है हर चित्र शैली का कि स्वर्ण काल कब बनाया गया, उस जो चित्र शैली है उनका स्वर्ण काल यानी उसका इस समय उनको अधिक प्रचलन में लाया गया। इस समय नाथ द्वार जो संप्रदाय के नाथों से संबंधित चित्र बने हैं। मानसिंह के समय मतीराम द्वारा रचित रसराज कवर आधारित नाथ संप्रदाय के चित्र मिलते हैं। मानसिंह ने चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया। प्रेमाख्यान में डोला मारू, मुंबल महेंद्र रुक्मणी, बाज बहादुर कल्याण रागिनी के चित्र बने हैं। फिर नेक्स्ट है बादाम सी आंखें, पुरुष लंबे चौड़े ऊंची पाग और लाल पीले रंग के चित्रों की प्रधानता है इसमें, यानी इसमें जो आंखों हो उसको बादाम की शेप दी जाती है जैसे पूछते हैं इसमें, यानी आकार। फिर आपकी पंचतंत्र चित्रकार जो है इस शैली की विशेषता है और इसमें प्रमुख वृक्ष जो चित्रकार में बनाया जाता था वो आम का वृक्ष है। जैसे आप इन चित्रों में देख सकते हो, ये चित्र है उसमें बनाया गया है आपका, यानी पीछे फूल और फिर ये मंदिर, यहाँ पर ये मंदिर है उसमें पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे इसमें। फिर इसमें नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे। फिर देवदास भाटी, राम सिंह भाटी, वीर जी, अमरदास भाटी, शेफुदास, फिर आपका छज्जूदास हो गया, शंकरदास हो गया, किशनदास भाटी हो गया, रामा और नाथा, इसके प्रमुख चित्रकार थे। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारी जो बीकानेर शैली है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो महाराजा जो राय सिंह के काल में प्रारंभ हुई, इसके समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण इस शैली के प्रारंभिक चित्र था। और फिर बीकानेर की मौलिक शैली में सर्वप्रथम दर्शन हेतु कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलती है। जो मेघदूत ग्रंथ था उसे जो भी कालिदास का था। फिर इसमें जो आपका बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, अनूप सिंह के समय का माना जाता है। यह दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव पड़ता है। एक तो उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण उस्ता कला कहलाता है। अनूप सिंह के समय उस्ताद परिवारों ने हिंदू कथाओं, हिंदी राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। कलाकार अपने चित्रों का नाम व तस्वीर लिखते थे। फिर आगे मथेरन कला, पारिवारिक जो जैन मिश्रित राजधानी शैली थी, यानी जैन मिश्रित राजधानी शैली में जो चित्र बनाए गए थे वो मथेरन कला थी आपकी। चित्रांकन मथेरन जैन समुदाय के थे। वह मथेरन अपने आप को महात्मा मानते थे। बीकानेर चित्र शैली की विशेषता, शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊंट हिरण के चित्र, पीले रंग की प्रधानता थी। जो बीकानेर शैली में थी वो पीले रंग की प्रधानता थी। और प्रमुख वृक्ष जो आम का वृक्ष था इसमें भी। और इसके जो प्रमुख चित्रकार थे ये वे
आसिर का नूर मोहम्मद, हामिद रुकनुद्दी, शहीद कासिम नाथू, अली रजा मुराद हो गया आपका, चुंदलाल हो गया, हसन हो गया, मुन्ना लाल हो गया, मुकुंद हो गया, अहमद हो गया आपका, रामलाल, शाहदीन शाह मोहम्मद, अबू हमीद, जय किशन मथेरन, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। फिर नेक्स्ट आती है हमारी जो इम्पोर्टेंट भी है, किशनगढ़ शैली। इससे क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इस शैली में प्रकाश में लाने का समय आपको जो प्रकाश में लाया गया यानी जो प्रचलित किया गया, एरिक डिक्सन और फयाज अली ने इसको यानी प्रकाश में लाया, प्रचलित किया। राजा सावंत सिंह जो 1748 से 64 का काल में इसका स्वर्ण काल माना जाता है। इन्होंने नागरीदास नाम की कविता लिखी, इसलिए इसे नागरीदास भी कहते हैं। इनकी रचनाओं का संकलन नागर समुच्चय नाम से है। सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई। वृंदावन में इनके निवास स्थान पर नागरीदास का डेरा कहते हैं। जहाँ पर इनका मृत्यु हुई, उनका जहाँ पर निवास करते थे वृंदावन में, उसको नागरीदास का डेरा कहते हैं। यह शैली कांगड़ा शैली जो हिमाचल प्रदेश व बजर शैली से प्रभावित है, यानी हिमाचल प्रदेश की शैली और बजर शैली का इस पर प्रभाव है किशनगढ़ शैली पर। और इसमें प्रमुख वृक्ष जो था केले का वृक्ष यानी पेड़ था। चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद द्वारा बनाई गया चित्र है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, इसमें जो किशनगढ़ शैली में जो प्रमुख चित्र बनाया गया था बनी ठनी, ये इम्पोर्टेंट आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आप चित्र भी देख सकते हो। जो बनी ठनी चित्र है वो मोर ध्वज निहाल चंद था, जो राधा के रूप में चित्रित किया, यानी ये सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था मोर ध्वज निहाल सिंह। इनका मूल नाम विष्णु प्रिया था। सावंत सिंह के प्रेमिका जो बनी ठनी थी उसका चित्र। बनी ठनी को एरिक डिकियन जो भारत के मोनालिसा का यानी जो मोनालिसा का पेंटिंग है हमारी, वो बनी ठनी पेंटिंग को बताया गया। भारत सरकार ने 5 मई 1973 को बनी ठनी चित्रित 20 रुपये की डाक टिकट जारी की। बनी ठनी चित्र की विशेषता लंबी नाक, नुकीली ठोड़ी, सुराहीदार गर्दन, तोते की तरह नाक, पतली कमर, कमल की पंखुड़ियाँ की आंखें जैसी आंखें, यानी उन प्रकार की है इसमें, यानी सफ़ेद गुलाबी संदूर रंग का प्रयोग किया गया है। दूर दूर तक पहली झील, हंस, बतख, तैरती नौकाएँ, चांदनी रात, राधा कृष्ण की किरदाएँ चित्रित किशनगढ़ शैली में मिलती है। जिस प्रकार इस फोटो में आप देख सकते हो, ये किशनगढ़ चित्र शैली के ही है। राधा कृष्ण का इसमें जो वर्णन किया गया है और उनकी सखियाँ, उनका ध्यान, और पीछे वृक्ष, और इसमें पीछे वृक्ष, फिर चांदनी रात, और पीछे दूर तक यानी वृक्ष दिखाए जाते थे इसमें। फिर इसमें जो प्रमुख चित्रकार थे जो किशनगढ़ शैली के, वो है नानक राम सीताराम, बंद सिंह मूलराज, जो ये तो प्रमुख है आपके मोर ध्वज निहाल चंद, ये आपके प्रमुख हो जाएंगे। इसमें सूर ध्वज, फिर आगा लाडली दास, फिर रामनाथ, बीकचंद, तुलसीदास, सवाई राम, ये इसके आपके प्रमुख चित्रकार हो गए। फिर आती है आपकी नेक्स्ट जैसलमेर चित्रशैली। अन्य किसी भी चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं है जैसलमेर चित्रशैली में। मुंबल का चित्र अधिक किया जाता है, यानी जैसलमेर चित्रशैली के मुंबल का चित्र इसमें प्रमुख है। इसका स्वर्ण काल है मूलराज द्वितीय का काल, स्वर्ण काल है इसका। फिर आपकी आती है नागौरी शैली। नागौरी शैली में बुझे हुए हल्के रंगों का प्रयोग किया, यानी इसमें लाइट आपके जो कलर कहते हैं इसमें हल्के कलर, उनका प्रयोग किया गया है। पारदर्शी वेशभूषा अपनाई गई है इसमें। फिर अजमेरी शैली के चित्रांकन जो कौन थे, जो अजमेरी शैली के प्रमुख चित्रकार, वो चांद तैयब, एक तो चांद थे आपके, तैयब थे, राम सिंह भाटी थे, आला बख्श थे आपके, उसना थे, साहिबा थी, जो साहिबा थी वो महिला चित्रकार जी थी आपकी। फिर आती है हमारी जो मारवाड़ी स्कूल हो चुकी है पूरी। अब नेक्स्ट है हमारी हाड़ौती स्कूल। जो हाड़ौती स्कूल में पहली जो शैली आती है हमारी, जो बूंदी शैली आती है, मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी।
इसमें राव सूत्र जो सूत्रसाल हाड़ा थे 76 साल या 70 साल इनके रंग महल बनाए जिस पर भित्ति चित्र का विश्व प्रसिद्ध है। यानी बूंदी शैली के जो भित्ति चित्र है आप देख सकते हो इस तस्वीर में, यानी भित्ति चित्र बनाए जाते थे इसमें, ये विश्व प्रसिद्ध है। महाराव उमेद सिंह का काल इसका स्वर्णकाल है बूंदी शैली का। फिर नेक्स्ट उमेद सिंह ने बूंदी के जो राजमहल में चित्रशाला का निर्माण करवाया, भित्ति चित्रों का स्वर्णकाल कहा जाता है इसमें। फिर है महाराव उमेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रित दिखाया गया है। जागीर ने बूंदी शासक रतन सिंह हाड़ा को चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की उपाधि थी जो रतन सिंह हाड़ा को जागीर ने दी थी। फिर पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्रण मिलते हैं जो आपकी बूंदी चित्रशैली है उसमें पक्षियों के अधिक चित्र मिलते हैं आपके। वर्षा में नाचते हुए मोर, कबूतर, बतख, पशु पक्षी का चित्रांकन, हाथी की लड़ाई में चित्र मिलते हैं इसमें। इसमें प्रमुख आपका वृक्ष हो जाता है जो खजूर का वृक्ष होता है। दुगारी किले की चित्रकला बूंदी शैली में संबंधित है, यानी दुगारी किले की जो चित्रकला है वो बूंदी शैली में है आपकी। इसमें जो प्रमुख आपके चित्रकार है जो बूंदी के, वह है श्री किशन, रामलाल सुरजन, साधु राम, अहमद अली। तो नेक्स्ट आपकी फिर चित्रशैली कोटा चित्रशैली। यह चित्रशैली महाराव राम सिंह के समय स्थापित हुई। शिकार में सर्वाधिक चित्रण रानियों और नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है इसमें, यानी महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। इसका स्वर्णकाल है आपका महाराव उमेद सिंह का स्वर्णकाल है। प्रमुख वृक्ष आपका खजूर का वृक्ष। डालू नामक चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला सेठ कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेठ है। फिर आपका झाला हवेली कोटा में आखेट शिकार के भित्ति चित्र भी इसी शैली में बनाए हुए आपके कोटा शैली में ही। फिर इसमें जो इसके प्रमुख चित्रकार आपके रघुनाथ गोविंद, राम डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद आपके प्रमुख चित्रकार हैं। और आपके लिए एक नोट है यहाँ पर, जो टोंग पर प्रथम रियासत थी जिसने अपना राज्य में शिकार के चित्र पर प्रतिबंध लगाया, यानी शिकार के जो चित्र बनाए जाते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर आपकी नेक्स्ट स्कूल आती है ढूंढाड़ स्कूल आपकी, और ये लास्ट स्कूल है। इसमें हम चित्र शैली पढ़ते हैं आपकी आमेर शैली। मौजाबाद जयपुर में प्रारंभिक काल में मानसिंह समय के चित्र जो चित्रित ग्रंथ है जो यशोधरा चित्र प्रमुख है इसमें, और मुगल चित्रकला में सर्वाधिक प्रभावित शैली है। इसका स्वर्णकाल माना जाता है जो आमेर शैली का स्वर्णकाल मिर्जा राजा जयसिंह का काल है। अकबर के लिए इसमें रजमनामा ग्रंथ लिखा गया तो महाभारत का फारसी अनुवाद है की प्रति तैयार की गई। फिर इसमें नेक्स्ट आपके लिए जो मिर्जा राजा जयसिंह है वो रसक पीरिया और करसन रुक्मणी रिवेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाए। सवाई जयसिंह ने विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की। सूरत कारखाना भी एक जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। आमेर में मिर्जा राजा जयसिंह ने गणेश पोल का निर्माण करवाया जिस पर भित्ति चित्र है। फिर इसमें आपका नेक्स्ट आता है जयपुर की शैली, जो जयपुर की चित्र शैली है। इसका प्रभाव जयपुर की जो प्रारंभ हुआ जयपुर की स्थापना के साथ हुआ। सवाई जयसिंह ने इसका प्रारंभ किया। सवाई जयसिंह ने चित्रकार मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया। ईश्वरी सिंह के समय जो साहिब राम चित्रकार के बड़े व्यक्ति चित्र बनाए और लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाए। फिर इसका स्वर्ण काल माना जाता है सवाई जयसिंह प्रताप सिंह का स्वर्ण काल, यानी इसके समय अधिक प्रचलन में आई और इन्होंने इनका प्रारंभ किया था। और जयपुर चित्र शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट, चकटे के दाद, कुरान प्रति आज़ादी का चित्र भी दिखाया गया है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट और भित्ति चित्र परंपरा लघु चित्र जयपुर शैली में देखने को मिलते हैं। पोर्ट्रेट यानी आपका होता है आदमकद के व्यक्तियों के चित्र, अलग इला। फिर आपके इसमें जो जयपुर चित्र शैली में जिसमें प्रमुख रंग पूछे जाते हैं तो आपका हरा और वृक्ष पूछा जाता है तो पीपल या बट या बरगद का पेड़ होता है। फिर इसके जो प्रमुख चित्रकार थे आपके साहिब राम थे, आपके मोहम्मद दास थे, रामजी दास थे, आपके गाशी राम थे, त्रिलोक थे, हीरा
नंद थे, लालचंद थे आपके। फिर आपकी आती है अलवर शैली। अलवर शैली 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव प्रताप सिंह के समय अस्तित्व में आई। प्रताप सिंह के समय शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए और इनका जो स्वर्ण काल माना जाता है महाराजा विनय सिंह का स्वर्ण काल माना जाता है। विनय सिंह बलदेव नामक चित्रकार से चित्रकारी सीखते थे और विनय सिंह ने शेख सादी की जो विनय सिंह ने जो शेख सादी की गुलिस्ताओं को ज्वारातों की स्याहियों से चित्रित करवाया। इस चित्र में बलदेव व गुलाब अली ने बनाए हैं और शिवदास सिंह ने के समय काम जो शास्त्र थे योगासन के चित्र मिलते हैं और महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद उदय राम ने हाथीदांत का सूक्ष्म चित्रांकन किया। और नेक्स्ट है इसमें आपका जो अलवर चित्र शैली में ईरान, मुगल और जयपुरी चित्रकला का प्रभाव है। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे आपके नंदराम, छोटेराम, बक्साराम, जमदा जो जमनादास थे आपके, डालूराम थे, शालिग्राम, बलदेव, गुलाब अली, राम गोपाल इसके प्रमुख चित्रकार है आपके। फिर आती है आपकी उनियारा शैली। ये जयपुर बूंदी की मिश्रित शैली है। इसके चित्रकार थे दीमा, मीर बख्श, काशी, राम, लखन और भीम। फिर आती है आपकी एक और इम्पोर्टेंट चित्र शैली जो शेखावाटी चित्र शैली है। शेखावाटी में हवेलियाँ जो 19वीं शताब्दी की भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी के चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। शेखावाटी के भित्ति चित्र में कतई नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है और भित्ति चित्र दीवारों पर चित्र ताजी ताजी पलस्तर दीवारों का चित्रण करना फ्रेस्को बुनो कहलाता है। जो यानी ताजी दीवार यानी जो गीली दीवार होती है उस पर चित्रकारी करना, यह पद्धति आला गीला या आरायस मोराकसी कहलाती है। शेखावाटी में इसे पणो कहते हैं, यानी पणा करना इसमें शेखावाटी में कहते हैं, शेखावाटी भाषा में इस चित्रकारी को। फिर इसमें यह पद्धति इटली से भारत में अकबर के समय आई थी और राजस्थान में सर्वप्रथम आमेर में प्रारंभ हुई। दीवार सूखने पर चित्र करना फ्रेस्को सेको कहा जाता है इसको। दीवार सूखने पर गीली दीवार पर चित्र कर रहे थे उसे फ्रेस्को बुनो कहा जाता है और सूखी पर फ्रेस्को सेको यानी बुनी गीली पर बुना और सेको यानी सूखी पर सेको। फिर नेक्स्ट आपकी लघु चित्रकारी मिनिएचर पेंटिंग आपकी छोटी छोटी वस्तुओं पर जैसे हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रकारी करना मुगलों की देन है। ये तिलक गीताई को लघु चित्रकारी में पद्मश्री मिला है, जो आपका तिलक गीताई है उनको। फिर कजली पेंटिंग, काजल से बनाई जाने वाली चित्रकला शैली को कजली पेंटिंग कहते हैं। इसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर आते हैं हमारे जो राजस्थान के प्रमुख जो चित्रकार थे हमारे, वो आते हैं सबसे पहले आता है हमारा देवकीनंद शर्मा, जो अलवर के निवासी थे। देवकीनंद शर्मा, इन्हें मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। पक्षियों के जो पशु पक्षी आपके उनके चित्र अधिक बनाते थे ये। फिर आता आपका कुंदन लाल मिस्त्री, ये राजस्थान की आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें जाता है। परमानंद जो चोयल आपके कोटा के भैंसों के चित्र बनाते थे, इसे भैंसों के चित्रा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आपका राम गोपाल विजयवर्गीय, इसमें ये थे आपके सोहमदपुर जो बोलेर है, सोहमदपुर के बोलेर वहाँ से रहने वाले और राजस्थान में सबसे पहले चित्र प्रदर्शनी लगाना प्रारंभ किया था इन्होंने, यानी सर्वप्रथम चित्र बनाना। अभिसा निशा इनकी प्रमुख रचना है। फिर आता आपका गोवर्धन लाल बाबा जो राजसमंद के रहने वाले थे। ये बिलों के चित्र बनाते थे, इसलिए इन्हें बिलों का चित्रा भी कहते। प्रमुख चित्र इनका है जो बारात है। सौभाग्यमल गहलोत, ये जयपुर के रहने वाले। घोंसलों के चित्र बनाए जाते हैं, जैसे इन्हें नीड का चित्र कहते हैं। घोंसलों का मतलब है यानी जो चिड़िया के निवास स्थान होता है वो तिनकों से बनाते हैं, उसे घोंसला कहते हैं, इसलिए इसे नीड का चित्रा कहते हैं। फिर आता है
भूर सिंह शेखावत बीकानेर के रहने वाले थे, जो स्वतंत्रता सेनानियों की चित्रों के बनाते थे। ये जो स्वतंत्रता सेनानी उनके चित्र। फिर जगमोहन माथोड़िया ये जयपुर के जवानों का चित्र बनाते थे। फिर टाँक अशोक शिवानी ये पुष्कर के रहने वाले थे। ये ऊँटों के ब्यूटिशियन है, ऊँटों के ब्यूटिशियन कहलाते थे ये। फिर रवि शर्मा ये केरल के भारतीय चित्रकला के पितामह। ये आपकी चित्रकला टॉपिक पूरा हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद।